नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि आज का टॉपिक है क्यूब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी से। क्यूब्स हिंदी में बोलते हैं भाई घन। आपने अगर डाइस की क्लास मेरे साथ पढ़ी हो तो मैंने आपको बताया था क्यूब क्या। क्यूब एक 3D जिसमें आज सारा कंसेप्ट इसी क्यूब से है। तो इस फिगर को अच्छे से समझना। क्यूब क्या होता है? अगर हम डेली लाइफ में देखें तो जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, दैट मीन टू बी से दैट इसे आप बोलते हैं एल लेंथ, इसे आप बोलते हैं ब्रेथ, हिंदी में बोलते हैं इसको चौड़ाई, इसको बोलते हैं लंबाई, इसे बोलते हैं ऊंचाई हाइट। एच लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किसी भी चीज की, जहां पे किसी भी चीज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं उसे आप बोलते हैं हिंदी में घन, अंग्रेजी में क्यूब। इतना क्लियर? अब अपने डेली लाइफ की एक बात करें। हमारे डेली लाइफ में आप लोग देखते हैं क्या क्या क्यूब के एग्जाम्पल हैं। घर में कपड़े धोने वाला साबुन, वो क्या होता है? लेंथ में भी इक्वल, ब्रेथ में भी इक्वल, हाइट में भी इक्वल। सबसे बड़ी बात, आप लोग जो चीनी खाते हैं, शुगर क्यूब, वो भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, उसका नाम भी यही होता है क्यूब। उसमें लंबाई भी बराबर होती है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। अब ये तो हो गया क्यूब क्या होता है। हमारे कंसेप्ट को समझने के लिए हमें जो पेपर में क्वेश्चन किए जाते हैं वो होते हैं क्यूब कटिंग, घन को काट के छोटे घनों में बदलना। बड़े क्यूब को काट के छोटे क्यूब में बदलने के लिए क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हमें ये बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए। अब हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो पता चल गई। अब मान लीजिए एक घन है, इस घन में बड़े ध्यान से देखिएगा आप सभी, ये कोने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने कोने होते हैं? 8। अंग्रेजी में इन्हें बोलते हैं वर्टेक्स, हिंदी में बोलते हैं शीर्ष या फिर कोने। ठीक है जी? तो ये कितने होते हैं? 8। डन। अब जब दो कोनों को जोड़ दिया जाता है तो इसे बोलते हैं आप भुजा, अंग्रेजी में बोलते हैं एज। अब भुजाएं की गिनती अगर हम करना चाहें तो भुजा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये लंबी वाली 9, ये 10, ये 11, ये 12। तो भुजाएं कितनी हो जाती हैं भाई? 12। अब जब 4 भुजाएं इकट्ठी हो जाएं तो इसको हम बोलते हैं फेस, हिंदी में बोलते हैं सतह, जिस पे काम किया जाता है। इन्हीं पे नंबर लगा के आप बनाते हैं डाइस। 1 तरफ, 2 तरफ, 3 तरफ, 4 तरफ, 5 तरफ और 6 तरफ। अपने कमरे का एग्जाम्पल लीजिए। बायां हाथ, दायां हाथ, ऊपर वाला, नीचे वाला, सामने वाला, पीछे वाला, तो टोटल कितनी दीवारें हो गई? 6। तो फेस कितने होते हैं मेरे बच्चों? 6। अपने पेपर में यहां से क्वेश्चन होता है, किसी घन की भुजा, सतह और फलक के बारे में रिलेशन या स्टेटस स्तंभ कीजिए। तो याद रखना वर्टेक्स प्लस फेस -2 बराबर एज। हिंदी में बोलते हैं शीर्ष प्लस सतह, दोनों को जोड़ के 2 घटाने से आपकी एज आती है। एज भुजा करके देख लो। 8 + 6 कितना होता है? 14। 14 में से 2 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? 12।
तो ये रिलेशन याद रखिएगा, ये हर प्रश्न में, हर पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है। इस रिलेशन को ना कभी कभी कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा मिलेगा, वर्टेक्स प्लस फेस बराबर एज प्लस 2। कभी कभार आपको पेपर में ऐसा भी दिया जाएगा। ठीक है जी, क्या आपको ये क्लियर हुआ कि भी इनके बीच का संबंध क्या होता है? ठीक है जी, तो जब आगे फॉर्मूले बनाने जाएंगे तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा कि अपने पास, मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं। पहली बात, क्यूब, क्यूब होता है 3D फिगर। कैसा फिगर होता है? 3D। 3D फिगर क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं त्रिमितीय, जिसको तीन तरफ से देखा जा सकता है। पहली तरफ लंबाई, दूसरी तरफ चौड़ाई और तीसरी तरफ ऊंचाई। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ये मेरे हाथ पे डस्टर आ गया, एक क्यूबॉइड है। आप अगर इसे बड़े ध्यान से देखें तो आपको एक पक्ष ये दिखाई दे रहा होगा, एक पक्ष ये दिखाई दे रहा होगा और तीसरा ये। तो एक बार में आप इसके तीन सतहों को देख पाते हैं। तो ये होती है 3D फिगर। ठीक है जी। अब मान लो इसको मैं क्यूब मान के चल रहा हूं, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सारी बराबर है। तो कोने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कोने कितने होते हैं? 8। अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टेक्स, हिंदी में बोलते हैं कोने। दो कोनों को जोड़ने वाली एक लाइन होती है जिसको एज बोलते हैं, हिंदी में भुजा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एजिज हो गई 12। अब ये चारों मिलके देखो, मैंने जैसे इस पे लिखा है हॉल 5, तो ये एक पूरी सतह है। ऐसे ही इसके पीछे वाली जिससे मैं रब करता हूं वो दूसरी सतह है। जहां से मैंने पकड़ रखा है, 2 ये हो गई 4 और 2 ये लंबे वाली। तो कुल मिला के कितनी सतह हो जाती है हमारे पास? 6 सतह हो जाती हैं। 2 लंबाई की, 2 चौड़ाई की, 2 ऊंचाई की। और इनके ऊपर ही अंक लगा दो तो वो कहलाता है डाइस और पासा। यहां तक सभी को क्लियर हो गया भाई? चलिए, तो यहां इतना समझ आया। अब हमारी बात आती है घन को काटना। देखिएगा, समझिएगा, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने को बैठता भी है पेपर में। ये मान लीजिए घन है, अब पेपर में प्रश्न क्या आता है कि एक बड़े घन को छोटे घनों में काटा गया। अ लार्ज क्यूब कट इनटू स्मॉल क्यूब्स। तो जब क्यूब से क्यूब कट करना है, अब हम जानते हैं जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर होती है वो क्यूब होता है। तो जब बड़े से छोटे में बांटेंगे तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों तरफ से बराबर बराबर काटा जाएगा, तभी वो छोटा घन बनेगा। डन है इतनी बात? अच्छा, इस बात में मैं क्या कहना चाहता हूं समझिए। आप सभी ने अपने घर में ब्रेड का डिब्बा देखा है। उस डिब्बे में से अगर आप खोलते हैं, सारे ब्रेड एक ही तरफ लुढ़क जाते हैं। क्यों? उनका साइज बराबर नहीं होता। कभी होता है पूरा इकट्ठा रखो तो वो एक क्यूबॉइड होता है, पर छोटे छोटे पीस निकालो तो वो उसके साइज के नहीं होते, वो क्यूब होते हैं। वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो सिर्फ एक तरफ से काटे जाते हैं। अगर वो सारी तरफ से बराबर बराबर काट दिए जाएं तो वो घन या घनाभ जो आकृति है उसका रूप लेंगे। तो समझिएगा इस डायग्राम के जरिए। लेट हैव एन एग्जांपल। मान लो मैंने ये एक कट लगाया, ये पीस कट गया। फिर मैंने एक कट और लगा दिया, ये भी पीस कट गया। तो एक स्लाइड ये निकल के आ गई, ये स्लाइड, पर ये घन से घनाभ हो गया क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं आएगी। अच्छा, सिमिलरली देखो, मैं इधर कट लगाऊं, 1 और ये 2, तो आप देखेंगे बड़े ध्यान से, जब इनमें से पीस निकाले जाएंगे तो ये लंबी लंबी छड़ें निकल के आ जाएंगी। बनाया तो घन था, ये तो घनाभ हो गया। क्यों? कारण हमने 2 ही जगह कट लगाए हैं। अभी देखना, तीसरी जगह कट लगते ही ये लग गया 1 और ये लग गया 2। तो अब देखो जो पीस निकलेगा वो क्या निकलेगा? क्यूब, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर है। ये जो पीस निकल रहा है ये भी एक क्यूब है। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई
मान लीजिए अगर ये 6 सेंटीमीटर है, समझिएगा बच्चों, और ये भी 6 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ये हाइट है ये भी 6 सेंटीमीटर है। अगर मैं इस पे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 2 2, लंबाई में भी 2, ठीक है, हर तरफ से 2-2 सेंटीमीटर के कट लगाऊंगा तो यहां से जो छोटा सा पीस निकलेगा वो कुछ ऐसा पीस निकलेगा। हाँ या ना, बोलो भाई, समझ आई? तो अब आप देखो ये 2 2 2 2 2, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ये घन से घन कब निकला? जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पे बराबर कट लगाएंगे। आगे बात समझ? तो चलिएगा, अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक सीखने से पहले आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि बड़े आ गया तो इसमें छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। अब आपके सामने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले वाली लेयर से कितने टुकड़े मिले? 9। 1 2 3, ऐसे भी इसमें भी कितने मिलेंगे? 9। फिर तीसरे वाली लेयर उठाओगे उसमें से भी कितने पीस मिलेंगे? तो कुल कितने पीस मिलेंगे बच्चों? हमें टोटल 27 पीस मिलेंगे। पहले वाली लेयर से 9, दूसरे से भी 9, तीसरे से भी 9, टोटल मिलेंगे 27। तो अगर आपको याद हो घन का आपका आयतन, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता था? ए क्यूब, याद है? ए क्यूब होता था। तो यहां पे भी जितने ये टुकड़े होंगे 1 2 3, अगर मैं 3 का क्यूब कर दूं तो वो भी कितना होता है? 27। तो इसकी ट्रिक बन गई, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स n की पावर 3 और n होता है टुकड़ों की संख्या। ठीक है जी, छोटे घनों की संख्या, इसका फॉर्मूला हो जाता है टुकड़ों की जितनी संख्या है उसकी पावर कर दो 3। ठीक है जी, आगे इतनी बात समझ? हाँ या ना? अब ये टुकड़े कैसे निकला करेंगे समझना, प्रैक्टिकली समझना इस बात को सारे। मान लो ये 2 मीटर की रस्सी है, मैं इस पे एक कट लगा दूं तो टुकड़े कितने हो गए इस रस्सी के? बताइए जरा, कितने टुकड़े हो जाएंगे? 1 2। अच्छा, अगर मैं इस पे 2 कट लगा, 1 2 3 टुकड़े हो गए। 3, हेलो, 1 2 3 4। तो यहां से सीखने को क्या मिला? कटों की संख्या में 1 जोड़ दो तो ये होता है टुकड़ों की संख्या। अंग्रेजी में अगर आप बोलना चाहिए तो नंबर ऑफ कट्स प्लस में 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीसेस। ये जिसको आप n गाना गा रहे हैं, डन है जी? तो ये याद रखना, जैसे अगर एक कागज को बीच में से फाड़ोगे तो वो 2 पीस बन जाएंगे, 2 बार फाड़ोगे तो वो 3 टुकड़े बन जाएंगे, 4 बार फाड़ोगे तो टुकड़े 5 बनेंगे। देखिए इसको अपने हाथ पे भी समझिए, अपने हाथ पे समझिएगा। ये एक कट लगाया, अब 1 टुकड़ा, ये 2 टुकड़े, ये दूसरा कट लगाया, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, तीसरा कट लगाया, 1 2 3 और ये 4, अब ये चौथा कट लगाया, 1 2 3 4 5। तो कटों की संख्या में जितने कट है, देखो कितने कट हैं, 1 2 3 4, और ये टुकड़े कितने बन गए? 5। तो याद रखिएगा कटों की संख्या जितनी होगी उससे एक फालतू टुकड़े। अभी आपने देखा होगा मैंने 1 कट ये लगाया था, 1 कट ये लगाया था, तो टुकड़े कितने हो गए? 3। तो इस बात को नोट कीजिएगा, जितने कट होंगे उससे एक फालतू करने पे आपके टुकड़े बना करेंगे। क्लियर है सबको? इतनी बात समझ आई? चलिए, तो अब एक तो n निकालने का तरीका हो गया ये, दूसरा n निकालने का तरीका क्या होगा? चलिए एक n निकालने का तरीका और सीख लीजिए। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि ये कितने मीटर का पीस है? 6।
कितने मीटर का पीस है? 6। टुकड़े कितने बन रहे हैं? 2। तो 6/2 कितना आ गया? 3। तो ये टुकड़े निकालने का एक फॉर्मूला और होता है, बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा। बड़े घन को छोटे से भाग कर दो तो मतलब आप यूं भी कह सकते हैं, साइड ऑफ लार्ज क्यूब बाय में साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। बड़े घन की भुजा बटे में छोटे, तो इससे भी n निकल जाता है। हाँ या ना? आया समझ? ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। उम्मीद करता हूं इतना सभी को समझ आया होगा। अब इनसे आने वाले प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो समझिएगा बड़े ध्यान से। आपसे पेपर में प्रश्न आता है, लिखिए, एक 9 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 1.5 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया। तो छोटे घनों की संख्या क्या होगी? अंग्रेजी माध्यम वाले लिखेंगे, अ लार्ज क्यूब of side 9 centimeter cut into small cube of side 1.5 centimeter. What is the number of small cubes? एक बड़े घन को जिसकी भुजा कितनी है? 9 सेंटीमीटर, काटा किस में गया है? 1.5 सेंटीमीटर में। तो बताइए छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? तो ऐसे प्रश्नों में आपको करना कैसे है? सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला पकड़ेंगे? ये n निकालने वाला। बड़े घन की भुजा कितनी है? 9। छोटे घन की भुजा कितनी है? अब आप सोचो, 1.5 रुपए एक बच्चा दे, 1.5 एक दे, टोटल कितने हो गए? 3। फिर ऐसे 2 जने और मिले तो 2 और 2 4 जनों ने बना दिया 6। 2 अगले जुड़ जाए तो 9। अगर ऐसा ना समझ पाओ तो ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर लग गया 10। 9 दाया 90 बटे में हो गया 15। 15 के पहाड़े में 90 कितने पे आता है? 15 छिके 90। तो इसका कट के n की वैल्यू हो जाएगी 6। मेरे प्रश्न में एग्जामिनर ने पूछा है छोटे घनों की संख्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स? तो उसका फॉर्मूला क्या है? n की पावर 3। n कितना निकल आया? तो भैया 6 की पावर 3 कितना आ गया? 216। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 216। हाँ या ना? हो गया क्लियर? चलिए एक प्रश्न और प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं लेवल को। चलिए, अब एक 12 सेंटीमीटर वाले घन को सिमिलर 1.5 के घन में काटा गया। तो छोटे घनों की संख्या बताइए। फटाफट से सभी आंसर कमेंट कीजिए, फटाफट से देखिए और समझिए क्या है। 12 सेंटीमीटर वाले क्यूब को 1.5 सेंटीमीटर वाले क्यूब में बदला गया है। तो क्यूब की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, बदला किस में गया है? 1.5। ठीक है जी। तो 12 को 1.5 में बदलोगे तो कैसे बनेगी बात? बनाओ भाई, निकालो सारे आंसर। लार्ज क्यूब कितने सेंटीमीटर का है? 12। स्मॉल क्यूब कितने का है? 1.5। तो पॉइंट हटाने के लिए 10। 120 बटे में 15। 15 के पहाड़े में 120 कब आता है? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 5 75, 15 छिके 90, 15 सते 105, 15 अठे 120। चेहरे पे आ गई ना मुस्कान? n की वैल्यू कितनी हो गई? 8। ठीक है जी। अब छोटे घनों की संख्या, तो n की पावर 3, 8 की पावर 3, उत्तर हो जाएगा 512।
अब जिन विद्यार्थियों को 8 की पावर 3 ना करनी है वो 8 को पहले 8 से गुना करें 64, 64 को फिर 8 से गुना लगा दीजिए 512। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 512। चलिए अभी एक पेपर का आया प्रश्न मैं आपको देता हूं, चलिए लिखिएगा। एक 4 सेंटीमीटर वाले घन को 64 छोटे घनों में काटा गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझना। तो बताइए छोटे घन की भुजा क्या है? पेपर में प्रश्न था अ लार्ज क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर कट इनटू 64 स्मॉल क्यूब्स, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ या साइज ऑफ लार्ज स्मॉल क्यूब। ठीक है जी। अब यहां देखो कितने घनों में काटा गया है? 64। तो ये 64 छोटे घनों की संख्या है मेरे बच्चों। पता लोगों ने क्या किया? 64 हमारा 4 से भाग निकाल दिया 16, 16 की पावर 3 उत्तर देने चले गए। पर वो सब मूर्खानंद हैं। क्यों? प्रश्न नहीं समझा। प्रश्न दिया है 64 छोटे घन, तो स्मॉल क्यूब की क्या है? 64। तो 64 है n की पावर 3। समझ रहे हैं? तो यहां से n की वैल्यू 4 की पावर 3 होता है 64। तो यहां से n कितना निकल आया? 4। अब n का फॉर्मूला क्या होता है? बड़े घन की भुजा भाग करते हैं छोटे घन की भुजा। और ये क्या है? n। n का है 4। बड़े घन की भुजा कितनी है? 4 बटे में क्या आ गया? छोटे घन की भुजा। आर पार की गुना चला दो, 4 से कट गया 4। तो छोटे घन की भुजा कितनी आ गई? 1 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर था 1 सेंटीमीटर। आर पार की गुना चलाओगे, छोटे घन को 1 से गुना करोगे छोटा घन, 1 एकम 1। तो छोटे घन की भुजा निकल के आ गई 1 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आता है। भूलिएगा नहीं अपना काम, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। थैंक्स फॉर वॉचिंग।